हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। आज के ड्रामा का शीर्षक है आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी, जिसमें मैं सुषमा साव नरेटर का रोल कर रही हूँ, राजा मंधाता का रोल कर रही है रत्न प्रभा माता जी, वशिष्ठ मुनि का रोल कर रही है रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी, राजा वसुरथ का रोल कर रही है चंदा माता जी, मलेक्ष का रोल कर रही है मीरा अग्रहरी माता जी और आकाशवाणी का रोल कर रही है पिंकी माता जी। ये तो मलेक्ष जैसा कि नाम से ही, हाँ प्रभु जी, मैं ठीक है बोलिए। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, आमल की यानी आंवला, इसलिए इस एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस एकादशी जुड़ी कथा इस प्रकार है। एक बार राजा मंधाता वशिष्ठ मुनि से बोले, हे महान संत, मुझ पर कृपा कीजिए और किसी ऐसे व्रत की कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। हे राजन, मैं व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाला है। मैं आमल की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। वैदिश नगर नामक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का राजा राज्य करता था। वह विद्वान तथा धर्मी था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और सभी वृद्ध, स्त्री, पुरुष आदि एकादशी व्रत का पालन करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सभी ने हर्ष पूर्वक एकादशी का व्रत किया। मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित किया। धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री या आंवले का पूजन किया। फिर इस प्रकार स्तुति की, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो, समस्त पापों का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन पक्षियों की हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से व्याकुल यह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया। विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य लोगों की तरह उसने भी रात का जागरण की। प्रातःकाल सभी लोग अपने घर चले गए तो यह बहेलिया भी अपने घर चला गया। वहां जाकर उसने भोजन किया, लेकिन कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उस बहेलिया ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। वहां उसका नाम विसुरथ रखा गया। युवा होकर चतुरंगिनी सेना सहित धन धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत कर्मवीर, विष्णु भक्त, धार्मिक था। दान देना ही उसका नित्य का कर्तव्य था। वह प्रजा के समान भाव से पालन करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया और मार्ग भटक गया। अरे मैं ये कहाँ आ गया? लगता है मैं मार्ग भटक गया हूँ और मुझे थकान भी बहुत महसूस हो रही है। चलो थोड़ी देर इस वृक्ष के नीचे मैं आराम कर लेता हूँ। इस राजा को नींद आ गई। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलिक्ष वहां आ गए और कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र और पौत्र आदि संबंधियों को मारा तथा देश से निकाल दिया। अतः इसको मारना चाहिए। मारो मारो मारो।
मलेच्छों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से राजा पर प्रहार किया, पर राजा के शरीर पर गिरते ही वे शस्त्र अस्त्र सब नष्ट हो जाते और राजा को उनका प्रहार पुष्प समान प्रतीत होता। मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे और वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई, जिसने सभी मलेच्छों को मार दिया। जब राजा सोकर उठा तो मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, अरे इन शत्रुओं को किसने मारा है? भला इस वन में मेरा कौन ही कैसी रहता है? जब राजा ने ऐसा विचार किया तो अचानक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? आकाशवाणी सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वो प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं और सहस्त्रों गौदान का फल पाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।